अपोजिशन हुकूमत को मुसलसल अदम एतमाद की धमकियाँ दे रही है। इत्तेहादी इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा के मुसलसल हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल हो रही है। इस सूरत में हो रही है कि हुकूमत कहीं भी ये नहीं कह रही कि हम कोई भी गलत मुतालबा नहीं मानेंगे, बल्कि ये नहीं कह रही कि हम मुतालबात नहीं मानेंगे, हम असूल पे हैं। जैसा कि इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जान भी चली जाए और मैं खुदकुशी कर लूँगा और ये वो सारी बातें अब नहीं की जा रही कि हम किसी भी इत्तेहादी की मिन्नत नहीं करेंगे, हम किसी भी इत्तेहादी के मुतालबात नहीं मानेंगे, हम किसी भी इत्तेहादी के साथ नहीं जानेंगे। हम दुरुस्त हुकूमत कर रहे हैं, जिससे हमें हमारे साथ रहना है रहे, हुकूमत जाती है तो जाए। मगर ऐसा नहीं है। हुकूमत जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग काफ को और MQM को मना ले। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी कि हमें कोई ख़ास ऑफ़र ही नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारा खेल ऐसे है जैसे बंदरों का रोटियां बांटना या अंधों का रेवड़ियाँ बांटना है। मतलब ये इनके लिए एक बंदर बाट है। और दूसरी तरफ अपोजिशन कहीं भी ये नहीं कह रही कि हम आके क्या करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, कैसे करेंगे, माशी बहरान से जो है वो कैसे हम निजात हासिल करेंगे, रुपए की कदर में जो कमी आई है उसको वापस कैसे ठीक करेंगे, आलमी सतह पे जो मसाइल हैं उनका हमारे पास, उनका यही कहना है जी कि इस वज़ीर-ए-आज़म को हम तब्दील कर देंगे, हमारे पास नंबर पूरे हो गए। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है जी कि अगर अदम एतमाद की नौबत आ गई तो हम 10 लाख लोग जो है वो ला के वहाँ पर रख देंगे और उनसे गुजर के जाना पड़ेगा जिसने भी वोट देना है। ये वो सूरत हाल है जो हुकूमत को दरपेश है। इससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब किसी सूरत भी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ने पे तैयार नहीं। कहा जाता है कि उनका जो रवायती रवैया था इत्तेहादियों के वाले से वो भी बहुत हद तक बदल चुका है, मगर वो इतनी जल्दी ये बातें भूलेंगे नहीं और ज़ाहिर है कि इत्तेहादी जमातों को आइंदा 5 साल अभी जो अरसा है ये बात समझिए कि अदम एतमाद से ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब हट के अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो कोई और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, बल्कि वो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म तो हट जाएंगे मगर फिर नए वज़ीर-ए-आज़म को उतने वोट लेना मुमकिन इसलिए नहीं रहेगा कि एक स्पेशल शिक के मुताबिक जो लोग पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ें, पार्टी उन्हें अगर अपनी पार्टी से निकालती है, उनकी रुकनीत मुअत्तल होती है तो उनकी वो डिक्वालीफाई हो जाएंगे, असम्बली की उनकी मेंबरशिप जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे वो जब जाएंगे, जो इत्तेहादी हैं काफ लीग MQM वगैरह वो तो ठीक, लेकिन उनकी अगर मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी तो फिर अपोजिशन के पास भी वो नंबर नहीं रहेंगे और यूँ एक सियासी बहरान जन्म लेगा। शायद अपोजिशन ये चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हों और उसमें उन्हें कुछ गेन हो जाए। मैंने एक वीडियो बनाई थी कल गालिबन जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान साहब ने ये गलती की कि उन्होंने इलेक्टेबल्स लिए और इलेक्टेबल्स के ज़रिए जल्द अज जल्द वो पहुँचे जो है वो इक़्तिदार तक या वज़ारत उज़्मा तक, बगैर ये देखे कि ये एक दुरुस्त सियासी फ़ैसला है या नहीं। होना ही चाहिए था कि वो शायद अपनी ज़िंदगी में वज़ीर-ए-आज़म ना बनते मगर नए लोगों को, ईमानदार लोगों को, यूथ को काबिलियत की बुनियाद पे, मेहनत और सलाहियत की बुनियाद पे आगे लेके आते और कम से कम पाकिस्तान को एक ऐसी पार्टी दे जाते जो आम आदमी की पार्टी होती, जिसमें ये वही पुराने चेहरे ना होते, करप्ट लोग ना होते, जिसमें माफियाज ना होते, जिसमें ये नस्ल दर नस्ल सियासत करने वाले लोग ना होते, गद्दी नशीन ना होते, रवायती सियासतदान, जागीरदार, सरमायादार, अमीर तरीन लोग ना होते। बहरहाल वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन दूसरी गलती उन्होंने ये की कि जब वो इक़्तिदार में आए तो वो उन्होंने कोलेशन जो है वो कबूल की, जैसे तैसे भी था। जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा उसको गले लगाया, जिनको बहुत बुरा कहा उनको कहा कि ये बड़े मज़हब लोग हैं, MQM को साथ मिलाया, इसको मिलाया, जो जैसे मिलता गया मिलाया और हुकूमत बना दी। हालांकि वो ये चाहते तो ये कर सकते थे कि वो कहते कि मैं इतनी कमज़ोर पोजीशन में हुकूमत में नहीं जाऊंगा, चूँकि कोलेशन की जो हुकूमत होती है, जो मखलूत हुकूमत होती है, वो कभी भी मजबूत नहीं होती। और उस वक़्त अगर वो हुकूमत में ना जाते तो ज़ाहिर है जब भी दोबारा इलेक्शन होते, शायद जब अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के हुकूमत बनाती तो हालात शायद इससे भी बदतर होते, या कम से कम ऐसे तो ज़रूर होते। और जो बहरान पैदा होता उसके नतीजे में शायद इलेक्शन जल्दी होते, और ना भी इलेक्शन जल्दी होते तो आमदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़े मार्जिन से जीतती और उसके पास इतनी नशिस्तें होती कि वो खुद हुकूमत बना सकती। तारीख़ में जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने इंतज़ार किए हैं, और अक्सर लोगों की, या अक्सर नहीं तो कम से कम बहुत से लोगों की कुर्बानियों के समरात उनकी ज़िंदगी में नहीं मिले, मगर आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देखते हैं जी क्या होता है, अपोजिशन क्या कर सकती है, हुकूमत क्या कर सकती है। आम आदमी का इसमें कहीं भी किसी तरह से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत बदली होगी तो हालात मज़ीद ही ख़राब होंगे, ना बदली होगी
तो भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।